डिनर का मेन्यू है और ये सब देखने के लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल पे नए हैं तो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो होंगे मज़े में हमेशा की तरह। यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन रात को ही कर ली थी। शाशलिक स्टिक्स को मसाला लगा के रखा था और ये मीट बॉल्स हैं जो सबके फ्रिज में अक्सर होती हैं। इसको ग्रेवी में भी डाल सकते हैं बना के, और वैसे भी आप मीट बॉल्स खा सकते हैं। शामी कबाब भी सबके फ्रिज में मिल जाते हैं बने हुए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सब चीज़ें स्टोर हुई हुई थी, 2-3 बस सिर्फ मैंने फ्राइज़ राइस और सैलेड और खीर भी मैंने बना के रख ली थी। आप इसकी तैयारी शुरू से रात को ही कर लें प्रिपरेशन, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ये फिरनी बहुत मज़े की थी, इसको भी मैंने बना के फ्रिज में रखा था। और ये मैरिनेशन भी मैंने चिकन की रात को ही कर ली थी, टिक्का मसाला लगा के और लेमन जूस, और ये रायता बनाया था। तो ये सारी चीज़ें तो सिर्फ एक बहाना होता है डिनर करने का रात को। वैसे तो हमारा न्यू ईयर मुहर्रम से शुरू होता है और कैलेंडर में सिर्फ एक तारीख चेंज होगी, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए मौके ढूंढने की बात होती है। सब मिलके खाएं तो अच्छा लगता है। तो बस आप ऐसा कर सकते हैं, सुबह इसकी तैयारी शुरू कर दें, रात को न्यू ईयर पार्टी करें अपने घर में सबके साथ, आप ये एंजॉय करें। टिक्का मसाले के अंदर मैंने लेमन, टिक्का मसाला और थोड़ी सी दही, सिरका, ये सारी चीज़ें मैंने रात को लगा के रख दी थी और सिर्फ पैन में बहुत कम ऑयल में इसको मैंने पका लिया था। आप चाहें तो इसमें बारबेक्यू का भी फ्लेवर दे सकते हैं, एक कोयले को गर्म करके इसके अंदर रख दें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये प्रिपरेशन आप भी कर सकते हैं अगर आपके फ्रिज में ये सब चीज़ें हों और आप बना लें फटाफट। सैलेड में मेरे पास यही सब्ज़ी थी तो मैंने यही काट ली थी। आप इसमें मूली, गाजर और भी बहुत सारी चीज़ें काट के रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने ये सारा डब्बों में क्यों पैक किया हुआ है? तो डब्बों में मैं इसलिए रखती हूँ कि मुझे माइक्रोवेव में गर्म करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ शीशे के ही ज़्यादातर तो बर्तन सारे होते हैं। और ये फ्राइड राइस तो उसी वक्त सर्व करें उसी वक्त आप बनाएं। इसकी बस सब्ज़ी पहले से काट के रख लें, चिकन भी बॉयल कर लें, चावल बॉयल कर लें और बाकी काम आपका आसान हो जाएगा। जल्दी से आप इसकी प्रिपरेशन कर लें सर्विंग टाइम पर। ये शाशलिक स्टिक्स भी बहुत मज़े की बनी थी और ये टिक्का भी अच्छा था। इन सारी चीज़ों की रेसिपी आपको मिलेगी मेरे ही चैनल पे, तो आप कनेक्टेड रहिएगा मेरे चैनल पे, देखें इन सब की रेसिपी। और वीडियो छोटी ही होती है, 2-4 मिनट की वीडियो आप पूरी देख लिया कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनती है, इसमें बहुत मेहनत होती है चीज़ों को करने में। आपकी पूरी वीडियो हमारे लिए एप्रिसिएशन होती है, आपके कमेंट्स और लाइक्स हौसला अफजाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने तैयार की थी। अब आप लोग क्या बना रहे हैं न्यू ईयर पे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छे अच्छे खाने पकाएं और अपने घर वालों के साथ खाएं, एंजॉय करें। और मेरी दुआ है नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जितने भी आप लोगों के ख्वाब और टारगेट्स हैं वो सब आप अचीव करें। और ये सारा मेन्यू मैंने तैयार किया था, इसके साथ वर्की पराठे भी बनाए थे मैंने, वो मैदे और आटे के साथ, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। रायता था। अक्सर चीज़ें तो हमारे घर में ही होती हैं, जैसे कि शामी कबाब है या कोफ्ते हैं। फ्राइड राइस की सब्जियां बस काट लें और आटा भी होता ही है, गूंदा हुआ पराठे बना लें। थोड़ी सी प्रिपरेशन करके चीज़ों को नया लुक देकर घर वालों की भी दाद हासिल कीजिए। और मुझे दें अगली वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।